पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इनके नुकसानात का अजाला करेंगे। सैलाब मुतासरीन को मेहमानों की तरह 3 वक्त का खाना फराहम किया। पंजाब में 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। मुखालिफिन पर भी तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। बोली, जहाँ मरियम नवाज की ज़रूरत थी वहाँ पहुँची हूँ। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सोई। पंजाब काम कर रखा है, बाकी लोग तनकीद कर रखे हैं। तनकीद करने वाले अभी कुछ काम कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। चुप करके जो होता है वो काम नहीं, आराम होता है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन सैलाब कभी नहीं आया। पंजाब वो पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने लाखों सैलाब जंगान, जिनको पंजाब ने अपना मेहमान कहा, उसको 3 वक्त की रोटी इज्जत से फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओ। अमरीका तिजारत, IT दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदादे दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और चीनी हम मनसब ली जियांग से भी अलग अलग मुलाकात हुई। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत कर दी है। TRT न्यूज़ के मुताबिक हमसाया ममालिक ने मुतालबा किया है कि जंग से तबाहल अफगानिस्तान में किसी मिलिट्री एयरबेस के हक में नहीं है। अफगानिस्तान के इलाका सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। इस हवाले से चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान गोजिया खून ने बीजिंग में सहाफ़ियों को बताया कि 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदों ने जुमेरात को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बलीज़ के 80वें इजलास के मौका पर अफगानिस्तान के बारे में गैर रस्मी मुलाकात की। इंडिया और इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक की दहशतगर्दाना पॉलिसीज़ बेनकाब कर दी हैं। मार्काक में राफेल समेत 7 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराने का तस्करा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। जंग जीत चुके खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती और समाजी हमायत जारी रखने के आज़म का अदब। अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में लड़ा। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत क़ुद्स शरीफ होना चाहिए। इसराइल का गज़ा में जुल्म तारीख का स्याह बाब है। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। इसराइली हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ शर्मनाक जराइम का इर्तिकाब कर रही है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी दहशतगर्दी है। दुनिया से आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, वाशिंगटन DC में FBI के डायरेक्टर काश पटेल से शानदार मुलाकात हुई है। हमने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादले के प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया है। उनकी पेशा वराना महारत और विजन उन्हें काम करने के लिए एक बेहतरीन पार्टनर्स बनाती है। ICC का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस राउफ को जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई है। क्रिकेट वेबसाइट का यह दावा सामने आया है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर 14 सितंबर के मैच में सियासी बयान देने का इल्ज़ाम साबित हो गया। ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन का भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसले के खिलाफ अपील जमा करवा दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस राउफ पर 21 सितंबर के मैच के दौरान फैंस की जानिब से इशारे करने पर जुर्माना आयद किया गया है, जबकि साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहमी में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन। कहा, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मुआशी बेहतरी की वजह से हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। खुशहाली की मंजिल की तरफ गामज़न है।
वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरा की मुलाकात। वफद में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान शरीक थे। वफद की क़यादत रेयर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने की। मरियम नवाज ने वफद की आमद का खैर मकदम किया और फलस्तीनियों के लिए हमायत का अदा किया। वफद में फलस्तीनी अफसरों की शमूलियत को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, हैरेसमेंट पर जीरो टॉलरेंस है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज तर बनाना चाहते हैं। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा 1000 बेड का सरकारी कैंसर अस्पताल 10 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब के 2500 मराकज सेहत को बेहतरीन अस्पतालों में बदल दिया। 55,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 73,000 तलबा को लैपटॉप दिए जा चुके हैं। पंजाब में बनने वाले अर्ली चाइल्ड हेड एजुकेशन सेंटर दुनिया के किसी भी स्कूल से बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, काश्तकारों के लिए पहली मर्तबा वेट स्पोर्ट प्रोग्राम और किसान कार्ड जैसे प्रोजेक्ट लाए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 80,000 घर बन रहे हैं। पहली मर्तबा 20,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत की गई। मरियम नवाज का मजीद कहना था, पंजाब में 100 इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। सिर्फ 20 रुपए में बेहतरीन सफर मुयसर होगा। पंजाब की पहली फिजाई कंपनी एयर पंजाब भी जल्द लॉन्च की जा रही है। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीने पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे फैसलाबाद, जहां पे वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी अपने 75 साल के अरूज पे है और इसकी वजह पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ जिस बेहतरीन पार्टनरशिप में सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, ये जो पार्टनरशिप है, ये जो हुकूमत है वज़ीर आज़म की सरबराही में, ये कामयाबियां आपको पहले कभी नज़र नहीं आई होंगी जो अब नज़र आ रही हैं। पिछले 2 से 2.5 साल में वो पाकिस्तान जिसके वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था और अब वजीर आजम जहां उतरते हैं वहां रेड कारपेट, ये इतना बड़ी तब्दीली, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। कभी तरसा करते थे फोन कॉल्स को और कहते थे हम फोन करते हैं तो हमें कॉल बैक नहीं आती। आज रेड कारपेट जो हैं वो हर जगह बिछाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफे का बायस बन रही है और इसमें बुनियादी एक रोल शहबाज शरीफ साहब की वो पिछले 2-2.5 साल से मेहनत है। चाइना भी नाराज, अमेरिका भी नाराज, यूरोप भी नाराज, अरब मुल्क भी नाराज। ना मशरक खुश था ना मगरिब खुश था। अपने दोस्त इस्लामी मुमालिक से सबसे पहले तलकात, उन पर मरहम रखा जो तलकात तब्दीली के नाम पर खराब किए गए, और उसके साथ साथ अपने दोस्त मुमालिक जिन्होंने कभी मुश्किल में पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, वो मशरक में चाइना हो, आज कारोबारी तलकात, दफाई तलकात, उसके साथ सीपेक 2 फिर एक दफा शुरू होने जा रहा है। मगरिब में अमेरिका, उसके साथ सफारती तलकात का अरूज, आपने उसकी कुछ झलकियां पिछले चंद माह में फील्ड मार्शल का लंच हो या वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुलाकात, वो देखा। अरब मुल्कों से तलकात और उसमें खुसूसन सऊदी अरब से दफाई मुआहदा
पाकिस्तान की तारीख की सफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके समरात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। इस सफारती कामयाबियों के होते हुए हम इसके फल और इसके फ़वाइद अपने पाकिस्तान के शहरियों तक, पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ मिलकर काम ना करें। इंटरनल सिक्योरिटी में दहशतगर्दी हो, अमनो अमान हो, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो, आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए इकदामात हों। जब तक सूबाई हुकूमतें, सियासी जमातें मिलकर ये काम नहीं करेंगी तो ये जो आलमी सफारतकारी में कामयाबियां हैं, इसके समरात सही तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। ये वही दहशतगर्दी है जो 2017-18 में इस मुल्क से खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हुई? उस वक्त वही फौज, वही रेंजर्स, वही पुलिस और हमारे जवान थे जो कि लड़ रहे थे, मगर उसके पीछे सियासी फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस यक जुबान एक बयानिए के साथ खड़े हुई और कामयाबी मिली। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।